हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस पैरालिसिस के बारे में डिस्कस। पुरानी 8 वीडियोस में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। जैसा कि मैंने वीडियो का सीरीज बनाया था 50 वीडियो सीरीज, एंड उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी कि उसमें पहले मेरा प्लान था इस वीडियो को ट्रैश वीडियो सीरीज बनाऊंगा। जैसा मैंने अली अब्दाल ने बताया था कि ऐसा वीडियो बनाओ, देन यू विल बी एबल टू बी कॉन्फिडेंट टू क्रिएट वीडियोस। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आने लगा है, और ये मेरा 9th वीडियो है। और 9th वीडियो तक आते आते काफ़ी चीज़ें मेरे को क्लियर हो गई हैं कि कैसे बोलना है और क्या बोलना होता है। तो आई एम जस्ट लर्निंग, इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। बट गाइज, टॉपिक जो है एनालिसिस पैरालिसिस, वो इस वीडियो जो सीरीज है, इस वीडियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस एक वर्ड सुन के ही आप समझ जाएंगे कि मतलब क्या हो सकता है। अगर आपने ये वर्ड सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और आप सोचते ही रह जा रहे हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो आज के 4 या 5 साल पहले से मैंने सोच रखा था कि मुझे यूट्यूब चैनल पे कुछ बनाना है। तो 2016-17 में जब सबसे पहले मुझे आइडिया आया था, बेसिकली मुझे पता लगा था कि यूट्यूब पे लोग वीडियो डाल के लोग पैसे कमाते हैं। तो तब से मेरे को ये आइडिया आया था कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो मेरा जो आइडिया था वो पैसे कमाने के लिए वीडियो डालना था, और मैंने बहुत सारा टाइम बिताया था बस ये देखने में कितने व्यूज़ थे, कितने पैसे आते हैं। तो वो एक टाइम वेस्ट हुआ, और फिर मैंने ये टाइम वेस्ट किया कि कौन से वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अगेन मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने व्यूज़ के, और मैंने मतलब इस पे ऐसा नहीं कि मैंने बस 1-2 घंटे बिताया। मतलब मैं 2-2 3-3 दिन लगा रहता था बस ये देखने में कि कौन से वीडियोस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं और उसपे उसने कितने पैसे कमाए होंगे। सोशल ब्लेड बोल के एक वेबसाइट है जहाँ पे ये पता लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर चैनल ने कितने पैसे कमाए होंगे ओवरऑल। फिर मैं सोचता था इतने सारे सब्सक्राइबर्स कहाँ से आएँगे, इतने सारे व्यूज़ कहाँ से आएँगे। तो वो अब आप ये समझ सकते हैं, शुरू से जो जब से मेरे दिमाग में आया है ये करना है, तब से मेरे दिमाग में एनालिसिस चले जा रहे हैं। बट कहीं पे भी मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। एक्शन क्या होना चाहिए था, चलो ठीक है, अगर मैंने सीखा है, एक बेसिक वीडियो बना के डाल के टेस्टिंग करते हैं, क्या उस पे रिजल्ट आता है। फिर ये देखना चाहिए था कि कौन से वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, फिर वैसे वीडियोज़ बनाने चाहिए थे। एक इंक्रीमेंटल चेंज होता जाता अगर मैंने शुरू से एक स्टेप लिया होता। बट मैंने क्या किया, एक चीज़ के बारे में जाना, फिर दूसरी चीज़ के बारे में जाना, और मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरीके से इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड पैरालिसिस। दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो फियर एंड एंग्जाइटी होता है, या फिर ओवर थिंकिंग आप बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आपको एक्शन नहीं लेने दे रहा है, बट आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। मेंटली आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो किसी चीज़ के बारे में, बट फिजिकली उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब जैसे मेरे दिमाग में कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट आया था जिसके बारे में मैंने सोचा था कि यार एक ऐसा, जैसे हम मोबाइल का जो फ्लैश होता है, फ्लैश करते हैं तो हमारा एक फ़ोटो क्लिक हो जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा फ्लैश करें दीवार पे या वॉल पे, कुछ एक स्टिकर जैसा प्रिंट हो जाए कहीं पे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, और और सालों तक चलता रहा, और अल्टीमेटली मैंने ये ड्रॉप कर दिया। और मतलब ड्रॉप करना कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ ड्रॉप करने के कारण भी था, क्योंकि मुझे लगा यार इसकी कोई ऑडियंस नहीं है। जब मैंने सोचा तब मुझे लगा था इसकी नीड हो सकती है मार्केट में कुछ टाइम पहले, बट अभी मुझे लगता है इसकी कोई नीड नहीं है। इसके पहले और भी मेरे पास 1-2 ऐसे आइडियाज़ मेरे पास आए, मतलब ये तो एक आइडिया, ऐसे पता नहीं कितने आइडियाज़ मेरे पास आए। मैं बस उनके बारे में सोचता हूँ और मैं सोचता रह जाता हूँ। जो ये सोचता रह जाता हूँ, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण बनता है आपके एक्शन ना लेने का, ये जो टॉपिक है आज का उसके अंडर आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा, जैसे डे ड्रीमिंग हो गया, मैं उसका भी शिकार रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम तक डे ड्रीमिंग में ही रह गया हूँ, कि जैसे मेरी क्लास में मेरी 9th या 10th क्लास में देयर वाज़ अ गर्ल जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एंड फिर उसके बाद मैं उसको जाके कुछ, सामने से मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ जाके बोल दूँ या उससे बात कर लूँ, बट देन मन ही मन वो ख़याली पुलाव जिसे कहते हैं, डे ड्रीमिंग, वो चल रहा है। 9th के बाद 10th आ गया, 11th आ गया, 12th आ गया, लड़की चेंज हो गई, बट डे ड्रीमिंग जो लड़की थी, ये मेरे जो ख्वाब थे उसमें लड़की चेंज हो गई, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके सामने से उसको, बट चलो ठीक है, ये तो हिम्मत नहीं हुई, दैट्स स्मॉल, दैट इज डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी उसी चीज़ का हिस्सा बनता है, जब आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ के बारे में,
तो बहुत ज़्यादा सोचने से मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा कुछ होता है। तो अगेन द ओनली थिंग हियर इज़ गाइस, जो अभी की जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैंने एक्शन लेना चालू कर दिया है। और अगर मेरे चैनल पे या मेरे जो वीडियोज़ मैं अब बना के डाल रहा हूँ, उस पे अगर व्यूज़ नहीं भी आ रहे हैं, या किसी को हो सकता है मेरे वीडियोज़ ना भी अच्छे लगें, एटलीस्ट मैं एक एक्शन ले रहा हूँ। और कहीं न कहीं मुझे उससे एक सैटिस्फैक्शन मिलता है अंदर ही अंदर कि यार एटलीस्ट आई ट्राइड समथिंग। मैंने 15 ईयर से ज़्यादा मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइन में बिताए हैं। मेरे को बहुत अच्छा, मतलब अगर मुझे पोस्ट बनाना है मैं वो बना सकता हूँ। लोगोज़ हो गए, मैं वो बना के मैं उनके चाहूँ तो वीडियोज़ बना के डाल सकता हूँ। बट वो फिर से मैं रिसर्च करने बैठता हूँ, फिर मैं ये देखता हूँ किसी और ने क्या वीडियो बना के डाला, उसके वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ आए हैं, तो वैसा मैं भी बना के डालने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद होता क्या है, अब उसकी एडिटिंग का एक स्टाइल है, एंड फिर मुझे एक वो फ़िल्टर के थ्रू जाता है क्या वो डिज़ाइन वर्थ इट है बनाना, क्या वो लोगों के काम आएगा। तो उन सारे, मतलब अल्टीमेटली जो मेरा एनालिसिस का एंड होते-होते वो जो एक आइडिया होता है, एक सिंपल सा डिज़ाइन या सिंपल सा एक वीडियो बना के पोस्ट करने का, वो मर जाता है। और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे मार्केट में, जो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में आता होगा, एंड देन वो, मतलब वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़, एक जो आपका ये है एनालिसिस पैरालिसिस, मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ़ में। और मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ हैबिट, एंड दिस इज़ नॉट, एंड दैट कैन बी कंसीडर्ड लाइक अ डिज़ीज़। किसी को नहीं होनी चाहिए। आप एक चीज़ सीखो, उसको एग्ज़ीक्यूट करो, एंड दिस शुड बी द प्रोसेस। एक चीज़ मैंने सीखी, मैंने उसको एग्ज़ीक्यूट किया। तो मैं बार-बार अली अब्दाल जी को कोट क्यों करता हूँ, क्योंकि गाइस देखो, पिछले 20 दिन पहले मेरी लाइफ़ बिल्कुल अलग थी। पैसों के मामले में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है अभी। मैंने एक ऐड चलाया था, ऐड में कुछ पैसे खर्चे 3 से 4,000 रुपए, और मेरे को ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड क्लाइंट्स चाहिए थे। ऑलमोस्ट वी गॉट 45 लीड्स। मैंने एक बंदे को बाहर से हायर किया, मैंने पकड़ा। चाहता तो मैं भी ऐड चला सकता था, बट मैंने सोचा नहीं यार, एक एक्सपर्ट को पकड़ते हैं, उसकी भी राय लेते हैं, उसके हिसाब से भी चलते हैं। थोड़ा अपना आइडिया रहेगा, थोड़ा उसका आइडिया रहेगा, मिलके काम करेंगे, सही रहेगा। बट एंड ऑफ द डे कोई कन्वर्जन नहीं हुआ अभी तक। बट मुझे उसको बुरा नहीं लगा, इट वाज़ अ लर्निंग। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ऐड चलाऊँगा तो और लीड्स नहीं आएँगे, बट समहाउ आई फील कि यार 50 लीड लाके मुझे कुछ तो समझ में आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है कहीं पे। अगर इतने लोग लाके एक भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है। एंड आई नीड टू थिंक अबाउट इट, क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम मे भी हो सकती है। या तो फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत है, या टारगेट ऑडियंस को चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहले हम लोगों ने 4 से 5,000, मतलब जो फॉर्म में था, हमने बोला था अगर आपका 5 से 10,000 का बजट है तो हम आपके साथ काम कर सकते हैं। फिर मैंने वो सेक्शन हटा दिया। मैंने बोला नहीं, कम से कम आपका बजट 10 से 50,000 का होना चाहिए, तभी हम आपके साथ काम करेंगे। तो ये मैंने कैटेगराइजेशन किया। मैंने कहा यार नहीं, मेरा एक टारगेट है जो मुझे महीने में अचीव करना है। तो थिंग हियर इज़ गाइस, ठीक है मेरे को फेलियर्स मिल रहे हैं, मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे को कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट एंड ऑफ द डे आई एम टेकिंग एक्शन। मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक्शन अगर मैं ले रहा हूँ तो आज या कल मेरे को रिजल्ट दिख ही जाएगा, दैट आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग। और नहीं दिखा तो मैं एक्शन तो ले ही रहा हूँ। एंड आई विल बी ट्विकिंग सम, आई विल बी continuously making some changes in my action, and observing what is working and what is not working and what might work. So guys, these are the things I believe, जैसा मैंने आपको बताया था, जो मेरी एक नीश मेरे को समझ में आई है, मेरे को जिसके बारे में मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और मुझे एक नीश बहुत अच्छी लगने लग गई है, और मुझे लगता है किसी के बारे में बहुत सारी बातें करनी चाहिए। मैं कर भी पा रहा हूँ। और मुझे लगता है आपको ये पसंद भी आएगा, आपको पसंद आना चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि बहुत मेहनत भी लग रही है। उतनी मेहनत नहीं लग रही है, अब टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे दिल के बहुत क्लोज़ एक ये टॉपिक है, और मैं इसके बारे में कंटिन्यूअसली बात कर सकता हूँ, और मुझे मज़ा आ रहा है बोलने में। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी नीश मेरे लिए हो सकती है। एंड आई एम नॉट लुकिंग एट द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। कितनी बड़ी मार्केट है ये, मैं उस पे भी नहीं देख रहा हूँ, बट ऑल आई नो इज़ कि यार एक डिफरेंट थिंग है ट्राई करने के लिए, जिसके ऊपर थोड़ा समय बिताया जा सकता है। और जाते-जाते गाइज़ मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी एक अपने अंदर ढूँढिए कि मेरी क्या कौन-सी कमी है, पहले मैं उसको क्या कैसे सॉल्यूशन ला सकता हूँ। जैसे मेरा बोलने का जो तरीका है वो पहले बिल्कुल अलग था, पहले तो मैं एकदम साफ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने आके बोल पा रहा हूँ। ये कैसे बोल पा रहा हूँ? मैंने कहीं किसी जाके पब्लिक स्पीकिंग का कोई कोर्स नहीं लिया है। ना ही मैंने किसी एक्सपर्ट को हायर किया। मैंने सिंपली बुक्स मेरे घर पे मैंने ला के रखी हुई थी पहले से। थोड़ा बहुत शौक था मुझे बुक्स पढ़ने का, तो उसके चक्कर में मैं 8-10 बुक मेरे पास हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड,
अभी एक और पढ़ रहा हूँ मैं इस टाइम, ये है 0 to 1। इसके बाद मुझे पढ़नी द लीन स्टार्टअप। इसके बाद मैंने लिस्ट बना रखी है कितनी चीज़ें मुझे पढ़नी है, और वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि उस बुक्स को अलाउड पढ़ने से मेरे ऑफिस में बैठ कर मुझे काफ़ी एक कॉन्फिडेंस हुआ है। अभी मैं काफ़ी चीज़ें कर पा रहा हूँ जो कि मेरे लिए 0 to 1 है फ़िलहाल। तो क्योंकि मैं एटलीस्ट कर पा रहा हूँ, एंड ऐसा अगर आपके भी है मन में तो आप भी शुरू कीजिए कुछ जो आप कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो गाइस ट्रस्ट मी, जो स्टॉक इज द प्लेस स्पेशली फॉर यूट्यूबर्स। अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, और वो हर लाइन में होता है, वो होगा भी। एंड दैट डजंट मीन कि उसमें आपको घुसना नहीं चाहिए। आप घुसिए, कहीं से चालू कीजिए और फिर देखिए कि आपको कहाँ जाना है। डोंट लुक एट द कंपटीशन, जस्ट लुक एट ट्राई टू फाइंड आउट प्लेस वेयर यू कैन गेट स्टार्टेड विद, राइट। तो एक चीज़ ढूंढे, उसके ऊपर चालू कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। उसके बाद देखिए आपको कहाँ जाना है, एंड देन उसके हिसाब से अपने जो रास्ते हैं उनको ट्वीक कीजिए। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। पहले मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे थे वो बिल्कुल कॉपी करने वाले थे, लेकिन अब जो आइडियाज़ आते हैं वो एकदम फ्रेश आइडियाज़ आते हैं। मुझे लगता है कि उस पे अगर मैं काम करूँगा तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं बेटर। अपने आइडियाज़ गाइस लाने के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार मैं क्या करता हूँ कि मेरे को एक अंदर से पुश आता है। आपका हो सकता है वो आप आर्ट बना रहे हो सकते हैं, आप गाना गा रहे हो सकते हैं, आप कॉमेडी कर रहे हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ट्राई करने के लिए। आप ट्राई कीजिए एक-एक एंड देखिए किसमें आपको बेटर लगता है, उसके साथ आगे बढ़ें। मेक श्योर कि जो भी आप करो उसमें आपको मज़ा ज़रूर आना चाहिए। ऐसे मुझे इस टाइम कैमरे के सामने बोलने में बहुत मज़ा आ रहा है। सो ऑन द पॉजिटिव नोट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।